दोस्तों जनरली जब भी किसी स्टेट या मुल्क की बात हो तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि अच्छा ये मुल्क है, इसकी एक बाउंड्री है, इस पर की कोई पॉपुलेशन होगी, इन पर एक सरकार होगी और ये अपने मामलात में सॉवरन या खुद मुख्तार होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर लोग ही ना हो, पॉपुलेशन ही ना हो तो क्या मुल्क हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही शॉकिंग डाटा आ रहा है यूरोप के एक इंपॉर्टेंट मुल्क इटली से मुतल्लक। इस डाटा में इंकशाफ हुआ है कि साल 1861 में जब से इटालियन स्टेट्स की यूनिफिकेशन हुई तब से लेकर अब तक का सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट यानी शरह पैदाइश देखा जा रहा है इटली में। और सबसे अजीब बात तो यह है कि पिछले 3 महीनों में एक भी बच्चे की पैदाइश रिकॉर्ड नहीं की गई पूरे इटली में। इटली की आबादी कम होने का यह सिलसिला सालों से जारी है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर साल इटालियन पॉपुलेशन में 2 लाख की कमी वाक़या हो रही है। यूरोपियन कमीशन ने भी इस प्रॉब्लम की न सिर्फ निशानदेही की है बल्कि बताया है कि इटली का जो मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी इटली की मुसलसल कम होती आबादी ही की वजह से है। दोस्तों जो करंट लीडर है इटली की मिस मेलोनी, उन्होंने हुकूमत बनाने से पहले वादे भी किए थे कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगी और उन्होंने हर बच्चे को 65 से लेकर 175 यूरो तक हर महीने देने का सिलसिला भी शुरू किया, मगर इस सब के बावजूद लो फर्टिलिटी रेट का मसला हल नहीं हो पा रहा। और अगर शरह पैदाइश इसी तरह रहती है तो 2047 तक इटली की सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों अनसस्टेनेबल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों 16वीं और 17वीं सदी की बात करें तो इटली का फर्टिलिटी रेट 5 तक था। उस जमाने में फर्टिलिटी रेट इसलिए ज्यादा था क्योंकि मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत पर था और लोगों के पास एक लॉजिक ये था कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ना सिर्फ वो हमें काम में हेल्प करेंगे बल्कि बुढ़ापे में संभालेंगे भी, क्योंकि उस जमाने में यूरोप में आज की तरह वेलफेयर स्कीम तो थी नहीं थी। लेकिन 19वीं सदी में इटली की गवर्नमेंट ने एक तरफ जहां बूढ़ों के लिए पेंशन्स और ओल्ड केयर होम्स बनाए तो दूसरी जानिब चाइल्ड लेबर से मुतल्लक सख्त कवानीन भी लागू किए, जिसकी वजह से लोगों के लिए बच्चों को फैक्ट्रीज में भेजना भी नामुमकिन हो गया, जैसा कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किया करते थे। बच्चों की ज्यादा पैदाइश के पीछे कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स भी कार फरमा थे। लेकिन दोस्तों 1970 की अगर हम बात करें तो इटली का फर्टिलिटी रेट 2.5 पर था, जो अब कम होकर महज 1.24 ही रह गया है, क्योंकि अब उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बच्चे मुआशी मफाद के लिए पैदा करते थे उनके लिए बच्चे अब फाइनेंशियल इंसेंटिव का सोर्स तो रहे नहीं। इसके अलावा कल्चरल चेंजेस और कैथोलिक चर्च की ग्रिप भी सोसाइटी पर उस तरह से नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। इसके अलावा 1960s की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने भी इटली की सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा तब्दीली की है। अब हम अगर लो बर्थ रेट के इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है इसकी वजह से इटली इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर जवान लोग नहीं होंगे तो काम और इजादात नहीं होंगी और अगर ये ना हुआ तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ऑलरेडी 50,000 लोग हर साल इटली से दीगर ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं और इटली के यंग लोगों में डिग्री होल्डर्स महज 28% है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक में ये नंबर 41% है। इटली का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दीगर हमसाय ममालिक से बहुत कम है और पिछली एक दहाई में महज इटली 3 बार इकोनॉमिक रिसेशंस भी फेस कर चुका है। अब अगर आबादी ही कम होगी तो वर्कफोर्स और कस्टमर्स भी कम होंगे, जिसकी वजह से मजबूरन कारोबार मुल्क से बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ जवान लोगों की कमी होती चली जाएगी तो दूसरी तरफ बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी और इनकी टेक केयर के लिए खर्चा भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों इटली में मौजूदा तौर पर 5.2 मिलियन मुहाजिरीन भी मौजूद हैं और इटली को लोगों की जरूरत भी है ताकि वर्कफोर्स की कमी पूरी हो सके। लेकिन इटली की सियासी एलीट में माइग्रेंट्स को लेकर 2 ग्रुप्स हैं। एंटी माइग्रेंट ग्रुप कहता है कि अगर माइग्रेंट्स को जॉब्स मिलेंगी तो हमारे लोग फिर क्या करेंगे, और इटली की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी एंटी माइग्रेंट ग्रुप से हैं। इसीलिए उन्होंने हुकूमत में आते ही अथॉरिटीज को मजीद माइग्रेंट्स को कैंप्स में रजिस्टर करने से मना कर दिया है। अगर बूढ़ों की आबादी ज्यादा होगी तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, वैल्यू एडिशन कम होगी, ऐसे में फिजिकल इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। तो ऐसे दूसरे मालिक जहां लो फर्टिलिटी रेट है उन्हें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रिया।